कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा कि ये जो सेगमेंट है मैंने पढ़ा था लेकिन उससे वो क्वेश्चन नहीं बने, कुछ अलग ही क्वेश्चन बने? इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ था, इसलिए अभी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते ना कि नेगेटिव मार्किंग में क्या कट ऑफ जाएगा या फिर कैसा था पेपर। आप सब जने घर जाएंगे कट मतलब ये कुछ कोचिंग वाले तो ये आंसर की भी आ गई ना आपके पास? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? 95। आपकी तैयारी कितने समय की थी अभी? हम लोग की कुछ भी तैयारी नहीं, अभी 3-4 महीना पहले भरे थे, उसमें भी मिनिमम थोड़ा मोड़ा ही पढ़े होंगे। पेपर टफ था ये वाला? टफ तो नहीं था, मीडियम लेवल का ही था, बस एमपी रिलेटेड ज़्यादा था। मतलब एमपीपीएससी प्री का फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर हो चुका है, सेकंड पेपर भी हो चुका है। अभी स्टूडेंट बाहर आए हैं और उनसे बात करेंगे हम, दोनों पेपर के बारे में बात करेंगे कि दोनों पेपर में उन्होंने कितने क्या अटेम्प्ट करे, कैसा पेपर रहा, क्या इस बार पेपर इजी रहा टफ रहा, क्योंकि पहली बार नेगेटिव मार्किंग के साथ में पेपर होने जा रहा है। और ये पेपर जो आपको दोनों पेपर देखना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप पेपर को देख सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं, अभी कुछ ही देर में सब लोग आ रहे हैं। फर्स्ट पेपर में कितने अटेम्प्ट करे थे और सेकंड वाले में कितने अटेम्प्ट करे आपने? फर्स्ट में मैंने अराउंड 60 अटेम्प्ट किए थे, 60 to 70, और सेकंड फर्स्ट की कंपैरिजन में थोड़ा इजी था तो उसमें अराउंड 80+। ओके, फर्स्ट वाले पेपर की अगर बात करें, कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा कि ये जो सेगमेंट है मैंने पढ़ा था लेकिन उससे वो क्वेश्चन नहीं बने, कुछ अलग ही क्वेश्चन बने? इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ था। इकोनॉमी, हाँ, आयोग वगैरह से जो क्वेश्चन आए थे वो बन गए थे? नहीं? हाँ, मीडियम डिफिकल्टी लेवल ही था। ओके, कंप्यूटर वगैरह के कैसे का क्वेश्चन? कंप्यूटर इजी था, सारे बनने जैसे? ठीक है। और ट्राइब्स वगैरह में? ट्राइब्स थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा, पर मतलब उतना नहीं बना जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, पर ठीक ओके। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको ध्यान आ रहा हो, जो लग रहा था कि नहीं यार ये तो पढ़े ही नहीं है? इको में वैसा वो लगा इको में मुझे, इको का पार्ट। ओके, करंट अफेयर बनने जैसा था? हाँ, करंट अफेयर था। तो आपने कितने 60 अटेम्प्ट करे? हाँ। ज़्यादा भी हो सकते थे अटेम्प्ट? हाँ, एक्चुअली इकोनॉमिक्स का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था तो उसमें थोड़ा सा टाइम चला गया। ओके, पढ़ने अगर में और just- रिकॉल करने में। ओके, सी सेट कैसा गया रहा? सी सेट सही रहा? वो इजी था। अगले अटेम्प्ट में कुछ बेहतर करना चाहेंगे? हाँ, क्या बेहतर करेंगे इस बार, क्या हुआ इसमें? फोकस करूंगी ओके, मैं, और करंट और अफेयर डिटेल से पढ़ने का लग रहा था कि और डिटेल से थोड़ा सा अंदर जाके पढ़ना चाहिए? थोड़ा डेटा और लाइक ये जो ट्राइब्स था उसमें परसेंटेज पूछा था, एसटी की पॉपुलेशन और एससी की पॉपुलेशन, तो उस पे थोड़ा और अच्छा, focus प्रॉपर रिवीजन हो गया था आपका कि बचा था कि लास्ट करना। एंडिंग टाइम बच पे गया था थोड़ा। बाद में लग रहा होगा कि और पढ़ लेते हैं, है ना, तो बेहतर कर लेते हैं? हाँ, थोड़ा मतलब रह गया था। चलिए, थैंक यू सो मच। कैसा रहा आपका पेपर है? सी सेट का पेपर ओके था, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं था और बहुत सिंपल था। कितने अटेम्प्ट करे इसमें? मैंने 65 समथिंग 65, बाकी छोड़ दिए? पूरे सही करे इतना मेरे को। ओके, बाकी जो छोड़े वो? वो इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे हिंदी में ज़्यादा परफेक्ट है और रीजनिंग के मैंने अटेंड करा, मैथ्स के बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया मैंने। बाकी मैंने 65 समथिंग ही अटेंड करा। ओके, इस बार नेगेटिव मार्किंग है ना, उस वजह से ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। बाकी और कुछ बात हुई अभी लोगों से कि नहीं दोनों पेपर के बारे में? नहीं, नहीं, अभी तो मेरी कोई बात नहीं हुई किससे, बट सब लोग यही बोल रहे हैं कि ठीक था पेपर, इतना कुछ। नहीं, मुझे दिख रहा है जिनके भी चेहरे देखे सबके थोड़े से उदास है। तो एक्चुअली अभी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते ना कि नेगेटिव मार्किंग में क्या कट ऑफ जाएगा या फिर कैसा था पेपर। आप सब जने घर जाएंगे कट मतलब ये कुछ कोचिंग वाले तो ये आंसर की भी आ गई ना आपके पास? देख सकते हो, अभी आंसर की भी आ चुकी है, कोचिंग वालों ने दे दी। यहाँ पर तो अभी कुछ प्रेडिक्शन नहीं अच्छा, कर। पहले पेपर में कितना स्कोर रहा था आपका, मतलब कितना अटेम्प्ट किया था आपने? पहले में मैंने 90 समथिंग। 90 के समथिंग। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे 95। पहले पेपर में कि इस वाले पेपर में? नहीं, इस वाले में, पहले पेपर में। पहले वाले पेपर में 85। पेपर कैसा आया? टफ था, इजी था, दोनों पेपर कैसे क्या लगे? कुछ टफ था, कुछ इजी था। अच्छा, कितने समय की तैयारी है आपकी? हमारा 3-4 3 साल। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। कितने क्या अटेम्प्ट करे पहले वाले में और अभी इस वाले में कितने करे? पहला वाला जो पेपर था थोड़ा सा टफ लगा मुझे पिछले इंटरव्यू में, और इसलिए उसको ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। बट कितने अटेम्प्ट करे उसमें? आउट ऑफ 100 आई थिंक 75 और 80 के आसपास किए। जो अटेम्प्ट करे वो एक्यूरेट होंगे या नहीं? वेल देखो 40 क्वेश्चन के आप कह सकते हो, 45 के अराउंड जो है वो क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन थे। बाकी आपको 30 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन का आपको कैश मारना पड़ेगा। बाकी का जो सेकंड जो पेपर था
वो इतना हार्ड नहीं लगा मुझे, ओके कंपैरेटिवली ठीक था, क्योंकि हिंदी और इसका इंग्लिश का जो वेटेज था लगभग सेम ही था। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी आसान हुआ। कोई सब्जेक्ट ऐसा या कोई यूनिट ऐसा जिसने परेशानी किया हो? पहले वाले सब्जेक्ट में, हाँ पहले वाले में स्टेट पीसीएस अपने स्टेट के जो क्वेश्चन थे वो मुझे थोड़े इस बार थोड़ा हेक्टिक लगे थे। बाकी ओवरऑल जितने भी नेशनल इस बार लेवल थोड़ा सा लग रहा है पेपर का, टफ है ना लास्ट ईयर की कंपेयर में जो भी देखा जाए ना। पिछले अगर 5-7 साल की बात करें, क्योंकि मैं पिछले भी एक आध 2 बार दे चुका हूँ मैं पहले, उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत टफ था। ओके मेंस वगैरह भी दिया आपने? अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था मेरा मेंस, बट मेरा आई हैव स्कोर्ड प्लेंटी ऑफ। क्या लग रहा है इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है? आई थिंक 60-65 तक जाना चाहिए मिनिमम। ओके चलिए थैंक यू सो मच। पहला पेपर कैसा रहा? पहला पेपर भी बेसिकली एमपी से ज़्यादा फैक्चुअल डेटा से पूछा हुआ था, एमपी रिलेटेड ज़्यादा। कितने अटेम्प्ट करे थे उसमें? अटेम्प्ट बेसिकली 85 प्लस पहले में, और इसमें सेकंड वाले में? इसमें तो टोटल ये इजी लगा होगा सेकंड वाला कि नहीं? ये काफ़ी उसमें क्या दिक्कत रही? कौन सा पोर्शन टफ लगा? ये था कि डेटा ज़्यादा पूछा हुआ था, जैसे सेंसस था 2011 का, तो उससे बहुत ही माइन्यूट वाला डिटेल से पूछा हुआ था, जो बेसिकली उतना रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत थी, उस डेटा रिलेटेड ज़्यादा। कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? पहला ही है। तो कितने अटेम्प्ट करे थे आपने उसमें? 85। क्या लग रहा है इस बार पेपर टफ था ये वाला? टफ तो नहीं बोल सकते, मीडियम लेवल का ही था, बस एमपी रिलेटेड ज़्यादा था, मतलब बेसिकली एमपी पीएससी का स्पेशली तैयारी करता होगा और जिसको एमपी का डेटा वगैरह ज़्यादा पता है। ट्राइब से ज़्यादा क्वेश्चन था एमपी के, और सेंसस से। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसे लग रहा था कि ज़्यादा क्वेश्चन आने थे उससे नहीं आए? हाँ ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कि पॉलिटी ज्योग्राफी से मोस्टली रहता है कि ज़्यादा आने चाहिए था, तो उससे काफ़ी कम थे, और हिस्ट्री से तो बहुत ही कम थे, मतलब 1-2 क्वेश्चन। क्या रह सकता है कट ऑफ, क्या लग रहा है? कट ऑफ पहला पेपर का तो 200 प्लस ही जाना चाहिए, 180 और 200 कह रहा हूँ। ओके पहला पेपर। चलिए थैंक यू। कैसा क्या रहा आपका? बहुत अच्छा। पहला और दूसरा दोनों? पहले में कितने अटेम्प्ट करे थे आपने? देखो अब अटेम्प्ट तो हम लोग पूरा किए हैं। पूरा ही किया है? पूरा किए हैं। तो आपका ये पहला अटेम्प्ट है या फिर और भी पहले दे चुके हैं? पहले दिए थे। हाँ। गैप के बाद दे रहे हैं 7-8 साल के बाद। 7-8 साल बाद? बिना कोचिंग के दिए हैं। ओके। घर से थोड़ा मोड़ा पढ़ के, बच्चों की वजह से ज्यादा पढ़ नहीं पाते थे। ओके। बच्चे और घर के बीच में पेपर कैसा लगा आपको? इतने समय बाद दिया आपने पेपर? इजी था। जो पढ़ के आए थे उनको तो 100 से भी ऊपर नंबर आना चाहिए। ओके। पूरा फुल मतलब पूरे ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित पेपर था, एकदम इजी मान लो अगर जो पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए। आपकी तैयारी कितने समय की थी अभी? हम लोग की कुछ भी तैयारी नहीं, अभी 3-4 महीना पहले भरे थे, उसमें भी मिनिमम थोड़ा मोड़ा ही पढ़े होंगे, पर पेपर बेस्ट बना। ओके। तो आपका तैयारी करने का अब रीजन इतने समय बाद फिर वापस से तैयारी कर? बच्चों की वजह से, बच्चे छोटे थे ना। ओके, इस वजह से तैयारी नहीं कर पाए थे और वापस से तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा पेपर गया। ओके थैंक यू। कैसे क्या रहे दोनों पेपर? पहला पेपर थोड़ा सा मिक्सअप था, पार्ट बहुत ईजी था, बट दूसरा एक्सेप्शनल अलग ही जा रहा था वो। Okay. जिसपे डाटा से खेला गया है पूरी तरीके से, इतना क्लोज डाटा जहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना, मतलब उसको एलिमिनेट कर पाना पॉसिबल ही नहीं लग रहा था। ओके। पहले पेपर में कितने अटेम्प्ट किए थे? मैंने 77 बड़ी मुश्किल से हुए हैं। इस वाले में? इस वाले में तो ठीक था, मतलब मैं स्टेट बस का दे रहा हूँ तो 70 के आसपास इजीली। कौन सा अटेम्प्ट आपका ये? मेरा चौथा अटेम्प्ट। हाँ। पिछली बार का पेपर देखा होगा आपने? हाँ। उसकी कंपैरिजन में इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ कि जो पोर्शन है वो तो इजी है। जैसे एमपी की बात करोगे आप सीधा है, बट वहाँ आप यूनिट 7 जाओगे, यूनिट 8, यूनिट 9, ये ऐसे है जहाँ पे आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाओगे, कोई लॉजिक नहीं लग रहे थे आपको। अगर डाटा एट दैट बिल्कुल एग्जैक्ट याद तभी वो हो रहा है अटेम्प्ट, अदर देन वो आगे पीछे का एक शब्द भी वो हो रहा है बाहर। चलिए थैंक यू।